मेरे प्रिय विद्यार्थियों और सभी मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल उमा लिटरेचर एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज पढ़ते हैं ललितादित्य मुक्तापीड़ कश्मीर, जो कश्मीर का शासक था, उसके पहला भाग हम लोग पढ़ चुके हैं और दूसरा भाग आज हम पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि ललितादित्य मुक्तापीड़ एक बहुत बड़ा महान वास्तु निर्माता था। तो आज उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, ललितादित्य मुक्तापीड़ कश्मीर का वो महान शासक था जिसकी अनुश्रुतियां, अगर हम कश्मीर का इतिहास उठा के देखें तो उसके बिना अधूरा है कश्मीर का इतिहास। तो उसने अपने समकालीन शासक कनौज के शासक यशोवर्मा से युद्ध किया था और अन्य कुछ विजयें भी उसकी थी जो उसकी बंगाल आदि पर उसके आधिपत्य को बताती थी। आज हम देखेंगे, ये हम सब पढ़ चुके हैं और आज हम देखेंगे कि उसने बहुत सारा कश्मीर को बिल्कुल एकदम अपने क्षेत्र को, जहां पर वो राजा था, उसको एकदम सजा दिया था। तो ललितादित्य का जो वर्णन मिलता है वो हमको कल्हड़ की राज तरंगिणी के अनुसार प्राप्त होता है। ठीक है, तो कल्हड़ का कहना है कि कोई ग्राम, नदी, कोई समुद्र, द्वीप ऐसा नहीं था जहां पर ललितादित्य ने मंदिर का निर्माण न कराया हो अथवा कोई वास्तु भवन न बनवाया हो। ठीक है, तो उसके द्वारा बनवाया गया सूर्य मंदिर, जिसे उसने नाम दिया था मार्तंड मंदिर उस समय में, और आज वो नहीं है मगर उसके भग्नावशेष हैं इस समय, जो कश्मीर में आज अपने पूर्ण रूप में उपलब्ध नहीं है, पर उससे उसकी जो भग्नावशेष हैं उससे उसकी विशालता, भव्यता और स्थापत्य शैली और अलंकरण के प्रति ध्यान अवश्य ही आकृष्ट होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं यहाँ पर कि वर्तमान में जो उसके भग्नावशेष हैं, तो इसमें वर्तमान सरकार हमारी चल रही है, उन्होंने वहां पर उसके पहले शासन कुछ तुर्कों और मुस्लिमों का शासन वहां पर कश्मीर में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हो गया था, और वही बहुल क्षेत्र भी है उन्हीं का आज भी। तो उस मंदिर, उस टूटे हुए मंदिर को, उस जो कि आक्रांताओं के द्वारा तोड़ा गया था, उसके भग्नावशेषों को जो लोकल एरिया है, जो स्थानीय क्षेत्र के लोग अब सब भूल गए हैं, उसको मंदिर के नाम से कोई जानता नहीं, उसको भूतिया गढ़ के नाम से जानते हैं कि कोई भूतिया खो है जहां पर लोग कम जाते हैं। हालांकि एक दो फिल्मों की शूटिंग भी वहां पर हुई है, कुछ गाने भी शूट किए गए हैं, लेकिन उसको पत्रकार कर जाते हैं तो उन्हें किसी की इसमें स्मृति में मातंड मंदिर अब नहीं है, वहां पर है। तो हमारे धन्यवाद है, कह सकते हैं कि वर्तमान सरकार को, जो उन्होंने वहां पर बहुत सारे हवन यज्ञ आदि कराकर उस जगह को पुनः पवित्र कराया है, और हो सकेगा तो भविष्य में शायद उसके पुनर्निर्माण का बीड़ा भी वो उठा लें और अभी उस जगह को साफ सुथरा स्वच्छ कराकर वहां पर बहुत से हवनों आदि को कराकर उस जगह को पवित्र कराया गया है। तो हमारे जो महान राजा, कश्मीर के महान सम्राट ललितादित्य थे, उनके द्वारा आज हम देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या वास्तु निर्माण कराया। अब ये कह सकते हैं कि उन्होंने उनकी पहली जो राजधानी थी वो थी प्रवरपुर। तो उन्होंने परिहासपुर नामक एक नए नगर की स्थापना की, जो उनकी राजधानी, पुरानी राजधानी जो उनके पिता लोगों के समय की राजधानी थी, प्रवरपुर से अधिक सुंदर, अधिक विशाल और कह सकते हैं कि अधिक सुंदर थी। ठीक है, उसने कश्मीर को, ललितादित्य ने कश्मीर को नगरों, भवनों, शानदार मंदिरों, मूर्तियों, विहारों और स्तंभों से सुसज्जित किया। विद्यार्थियों, हम सब जानते हैं कि विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थानों को विहार कहा जाता था, और जहां पर वो पूजा करते थे उन्हें चैत्यगृह कहा जाता था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वह सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु भी था। हालांकि वो, ऐसा लगता है उसके निर्माण कार्यों को देखकर कि वो वैष्णव धर्म से अधिक उसका लगाव था, लेकिन उसने फिर भी बौद्ध विहारों का भी अगर निर्माण कराया तो ये उसकी सहिष्णुता को प्रदर्शित करती है ये बात उसके। ठीक है, तो परिहारपुर में उसने क्या किया, 5 विशाल मंदिर बनवाए, जो कि उसकी राजधानी के नाम से एक थे परिहार केशव, विष्णु भगवान को समर्पित है ये मंदिर, और मुक्त केशव, ये भी भगवान विष्णु को समर्पित है। महावारा, गोवर्धनधर, महावारा भी विष्णु का ही अवतार है। गोवर्धनधर श्री कृष्ण,
ये भी महाविष्णु के अवतार हैं श्री कृष्ण के रूप में, गोवर्धनधारी और राजविहार के नाम से 5 उसने बड़े बड़े विशाल मंदिर बनवाए। और इन सभी के निर्माण में उसने समान रूप से व्यय किया, न कम न ज्यादा, सबके लिए उसने समान रूप से धनराशि प्रदान की, बनाया गया था। और ललितादित्य ने इसी नगर में एक और काम करवाया कि 54 हाथ ऊंचा एक स्तंभ का निर्माण कराया, जो कि विष्णु के उस स्तंभ के ऊपर विष्णु के वाहन गरुड़ की प्रतिमा उसने निर्मित करवाई, गरुड़ की प्रतिमा। तो इसलिए इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो वैष्णव धर्म को अधिक पसंद करता था, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी वो सहिष्णु था। यहाँ पर हम देखेंगे कि न केवल ललितादित्य ने, वरन उसके मंत्री, उनके सामंत, उसके रानियों ने भी बहुत सारे नगर बसवाए, बहुत सारे मंदिर बनवाए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कमलावती जो नामक उनकी रानी थी, उन्होंने कमला हट्ट की स्थापना कराई और वहां पर कमला केशव की चांदी की प्रतिमा स्थापित की। कमला हट्ट अर्थात एक बड़े मंदिर की स्थापना करवाई उन्होंने, जहां पर कमला अर्थात लक्ष्मी जी की और विष्णु जी की, उन्होंने कमला केशव की मूर्ति वहां पर चांदी में की स्थापित की। ठीक है। और उनकी एक और अन्य रानी थी चक्रमर्दिका, जिन्होंने एक पूरा 7000 घरों वाला एक नगर ही बसा दिया, एक पूरा नगर बसाया, एक छोटा सा नगर बसाया, जिसका नाम उसने रखवाया चक्रपुर, जो परिहासपुर के ही अंतर्गत था, लेकिन उसने एक कोने में बनवाया इसको और कहा इसका नाम चक्रपुर है। और इसके अलावा लाट के राजा, अब देखिए बाहरी राजाओं ने भी यहाँ पर आकर कुछ काम किया और उसकी आज्ञा से लाट के राजा कई द्वारा कई स्वामी विष्णु मंदिर और कई विहार, अर्थात विष्णु मंदिर भी कई ने बनवाया और कई ने एक विहार भी बनवाया, जो कि बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान थे। उसके मंत्री, ललितादित्य के मंत्री चंकुड़ का बनवाया हुआ चंकुड़ विहार, ये भी सब बौद्धों के लिए बनवाया गया था। चंकुड़ विहार स्तूप और सोने की बुद्ध मूर्ति से युक्त, जिसमें महात्मा बुद्ध की सोने की मूर्ति रखी गई, ऐसा एक ऊंचा स्तूप ईशान चंद्र द्वारा निर्मित विहार। ठीक है। ये किसने बनवाया? चंकुड़ ने बनवाया। बुद्ध मूर्ति से, जो सोने की बुद्ध मूर्ति युक्त एक बड़ा सा स्तूप था, इसको उसके मंत्री ने बनवाया था, चंकुड़ ने। और ईशान चंद्र द्वारा निर्मित विहार, ईशान चंद्र नामक राजा ने भी विहार बनवाया। शिक्षक, परिहासपुर के एक शिक्षक थे, टीचर थे, जिनका नाम था बपटेश्वर। तो बपटेश्वर द्वारा स्थापित शिवलिंग, जबकि वो वैष्णव नहीं है, देखिए शैव धर्म मानने वाले हैं, तो उन्होंने शिवलिंग बनवाया। सभी के लिए आजादी थी कि चाहे उनके मंत्री हो, सामंत हो, कोई टीचर हो, नागरिक हो, अन्य कोई राजा यदि बनवाना चाहे तो परिहासपुर को या अर्थात कश्मीर के क्षेत्र को उसने बिल्कुल एकदम सजवा दिया। तो वहां पर शिवलिंग स्थापित कराया और नई राजधानी परिहासपुर की ये सभी अत्यंत ही कलात्मक कृतियां मानी जाती थी। इनसे परिहासपुर की शोभा 100 गुनी बढ़ गई थी, अद्वितीय हो गया था वो उस जमाने में। ललितादित्य ने, सम्राट ललितादित्य ने चक्रपुर में, जो उसकी रानी द्वारा बनवाया हुआ 7000 ग्रहों वाला नगर था, तो वहां पर उसने झेलम के जल को, हम जानते हैं कि कश्मीर में सिंधु की सहायक नदियां बहती हैं, जिनमें झेलम अर्थात प्राचीन काल में इसको वितस्था भी कहा जाता था, वैदिक काल में। तो झेलम के जल को एकत्र करा के कोई बांध बनवाया उसने, झेलम नदी के जल को एकत्र कराया और अपने प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था में सुधार किया, ताकि किसानों को जल के लिए बहुत दिक्कत ना हो। तो उसने सिंचाई व्यवस्था में अपने प्रदेश की जनता के लिए उसने इतनी सेवा की। अब ये तो उसके महान वास्तु निर्माता होने के प्रमाण हुए कि खाली उसने ही नहीं केवल, बल्कि उसके परिवारजनों, उसके मंत्रियों ने, उनके सामंतों ने, अन्य राजाओं ने सब मिलकर बहुत सारा कश्मीर में निर्माण कराया। और मार्तंड मंदिर उसके द्वारा बनवाया हुआ, आज उसके अवशेष ही, भग्नावशेष ही बाकी हैं। हम आपको बता दें मैं कि यहाँ पर हमारे देश में सूर्य भगवान को समर्पित बहुत कम ही मंदिर हैं, लेकिन जो भी हैं वो विश्व की अनमोल धरोहर हैं। जैसे कश्मीर का मार्तंड मंदिर, गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर है और उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जो विश्व विरासत में जिनका स्थान है, कोणार्क सूर्य मंदिर का
हम ये कह सकते हैं। लेकिन ऐसे भव्य मंदिरों को बाद में आक्रांताओं द्वारा तोड़ दिया गया। अब राजतरंगिणी से कुछ और बातें भी ललितादित्य के विषय में ज्ञात होती हैं। ये कहा जाता है कि क्योंकि उसको एक छोटा सा राज्य मिला था उसके पिता से, और उसने उसको एक विशाल साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया था। अब इतने विशाल साम्राज्य और इतनी उपलब्धियां पाकर ललितादित्य का दिमाग जो है वो मस्तिष्क थोड़ा खराब हुआ। वह मदिरा पीने लगा था, जिससे वो मदांध हो गया था। ठीक है, तो मंत्रियों का नियंत्रण उस पर नहीं रह गया था। यहाँ मैं बता दूं कि भले ही राजतंत्र होता था पहले के युग में, जब लोकतंत्र नहीं था तब राजतंत्र होते थे, सभी देशों में होते थे, हमारे देश में भी थे राजतंत्र। लेकिन खास बात ये थी, उसमें विशेषता ये थी कि मंत्रिमंडल जो होता था राजा का, वह राजा पर अंकुश लगाता था। राजा अकेले अपने मन से कोई भी निर्णय नहीं ले पाता था, जब तक कि सभी युवराज और सभी मंत्रिमंडल के सभी मंत्री उस पर किसी भी आदेश पर साइन न करने, अपने दस्तखत न करने या उसको आगे न बढ़ा दें, तब तक अंतिम जो मोहर लगती थी वो राजा की होती थी। लेकिन उसके पहले सबके पास से कोई भी कागज गुजरता रहा होगा। तो हमेशा मंत्रियों का नियंत्रण रहा है, तो इसलिए राजा कभी अपनी मनमानी ज्यादा नहीं कर पाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब राजा निरंकुश हो जाता है तब फिर वो अपनी मनमानी करते हैं और मंत्रियों आदि का कहना नहीं मानते हैं। तो मंत्रियों ऐसे ही ललितादित्य के मदांध होने पर मंत्रियों का नियंत्रण उस पर नहीं रह गया, और उसके दो कार्य जीवन में ऐसे हैं जिसने उसके इतने सारे यश को कलंकित कर दिया। बहुत सारा उसने यश कमाया, बहुत कुछ बनाया, और कश्मीर के इतिहास में उसका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन उसके दो ऐसे कार्य थे जिससे उसके जीवन में कलंक भी लगा दिया। कौन से ऐसे कार्य थे? एक दिन उसने मदिरा के नशे में धुत होकर, उसने खूब सारी मदिरा पी हुई थी और उसको नशा चढ़ा हुआ था, और उसने कहा, आदेश दिया कि जो पहले की राजधानी है परवरपुर, उसको जला डालो, उसको जला दिया जाए। अब राजा का आदेश उसने नशे में कह दिया, तो बाद में जब उसका नशा उतरा तो उसको बड़ा पश्चाताप हुआ अपने इस आदेश पर। लेकिन जब उसने सुना कि मंत्रियों ने उसका कहना नहीं माना है, मंत्रियों ने उसके कहने पर नगर को नहीं जलाया, तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने मंत्रियों को कोई सजा नहीं दी, बल्कि वह अपने इस कुकृत्य के लिए पश्चाताप कर रहा था और प्रसन्न भी हुआ। लेकिन दूसरा जो उसका ऐसा कार्य था जिसके लिए उसका जीवन आगे खराब हो गया है, देखते हैं कैसे। उसका जो दूसरा कार्य था वो था कि भगवान जो परिहार केशव, अर्थात विष्णु का भक्त था, और परिहार केशव के नाम पर उसने अभय दान दिया। गौड़ के राजा को निमंत्रण भेजा, गौड़ अर्थात बंगाल से कोई राजा बुलाया उसने, गौड़ के राजा को निमंत्रण दिया अपने यहाँ आने का, और उसको अभय दान दिया कि हम आपकी हत्या नहीं करवाएंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन जब वो राजा यहाँ पर आया निमंत्रण से, और तो धोखे से उसने उसकी हत्या करवा ही दी। तो यह कृत्य उसका कुकृत्य माना जाता है कि कभी भी हमारे देश में धोखाधड़ी वाला काम नहीं होता था, तो ये उसने करवा दिया। तो उसका फल यह हुआ कि देखिए उसको अपने कर्मों का दंड भी मिल गया कि ललितादित्य के अंतिम दिन बहुत कष्ट में बीते। ऐसा माना जाता है कि वह किसी पहाड़ी प्रदेश पर आक्रमण के समय, सेनाएं जब उसकी गई आक्रमण करने के लिए किसी पहाड़ी प्रदेश पर, हम जानते हैं कश्मीर में और उसके उत्तर में पहाड़ी प्रदेशों पर बर्फ बहुत गिरती है, बर्फबारी बहुत होती है। तो ऐसा माना जाता है कि वो अपनी सेना से अलग हो गया और किसी बर्फीली जगह में वो बिछुड़ गया सेना से, और किसी बर्फीली जगह में ठंड से ठिठुर कर उसकी मृत्यु हो गई। उसके जीवन का अंत 760 ईस्वी के लगभग हुआ। तो ये ललितादित्य भाग 2 में उसके कहानी हमने आपको उसकी बताई सुनाई, जो कि आपके पाठ्यक्रम से भी मैच करती है। और यहाँ पर ये निवेदन है कि यदि आपको उपयोगी लगता है मेरा पढ़ाया हुआ पाठ, आपके काम आता है किसी, तो अवश्य ही लाइक करिए, कुछ कमेंट्स भी अवश्य करा करिए, और अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।